आपको यदि एक नया जीएसटी नंबर अलॉट हुआ है तो जीएसटी पोर्टल पे आपको एक ज़रूरी काम करना है और इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे एक नई एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कि रूल 10A के अनुसार आपको जीएसटी पोर्टल पर अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करनी है। तो जिस डेट को आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ईमेल मिला था कुछ इस तरीके से, वेलकम टू जीएसटी फैमिली, इसके कुछ ही समय के बाद आपको ये मेल मिला होगा। तो जब आप मेल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में ही मेंशन रहेगा कि आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करनी है। और यहाँ पर आप इस मैटर को जब पढ़ेंगे तो इसमें देखिए मेंशन किया गया है कि रूल 10A के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि आप जीएसटी पोर्टल पे अपनी बैंक डिटेल्स को अपडेट करें। अब इसमें देखिए दो डेट दी गई हैं, एक तो 30 डेज़ का, दूसरा ये कि जिस डेट को आप GSTR-1 फाइल करेंगे या IFF के थ्रू इनवाइस को अपलोड करेंगे जीएसटी पोर्टल पे, दोनों में से जो पहले डेट होगी आपको उस डेट तक या उसके पहले तक आपको जीएसटी पोर्टल पे बैंक की डिटेल्स को अपडेट करना कंपलसरी है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं रूल 10A को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और आपको 19 नवंबर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया नंबर मिल गया। तो रूल 10A के अकॉर्डिंग आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है जीएसटी पोर्टल पे अपनी बैंक डिटेल्स को ऐड करने के लिए। तो 30 डेज़ का मतलब हो गया कि दिसंबर 18 2025 तक या उसके पहले तक आप अपना बैंक डिटेल्स अपडेट कर लीजिए। लेकिन साथ में देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और जोड़ी गई है कि यदि आप GSTR-1 या फिर IFF के थ्रू इन्वाइसेस को अपडेट करते हैं, तो मान लीजिए कि आपको ये 19 नवंबर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला तो आपको नेक्स्ट मंथ जीएसटी रिटर्न अपनी फाइल करनी पड़ेगी या फिर IFF के थ्रू इन्वाइस अपडेट करना होगा। तो नेक्स्ट मंथ पे जो जीएसटी रिटर्न की लास्ट डेट लिस्ट की 11 दिसंबर होगी। तो मान लीजिए कि आप 10 दिसंबर को आप GSTR-1 अपनी फाइल करने जा रहे हैं, तो 10 दिसंबर या फिर उसके पहले आपको अपनी बैंक की डिटेल्स क्या करनी है, जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करनी है। यदि दोस्तों आप बैंक की डिटेल्स को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और आप जो है फिर जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे। तो बैंक की डिटेल ऐड करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। मेन डैशबोर्ड पे ही आपको यहाँ पे वार्निंग का मैसेज शो करेगा। यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कि आपको बैंक की डिटेल्स अपडेट करनी है, तो यहाँ पे आपको फाइल अमेंडमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और देखिए नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स मेंटेन, आप कितने बैंक अकाउंट मेंटेन करते हो, तो जो भी आपके नंबर्स होंगे वो आप डाल दोगे। ऐड न्यू पे आपको जाना है, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ अकाउंट में देखिए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सीसी या फिर अदर्स आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिए। IFSC कोड आपको डालना है, देन आपको यहाँ पे एड्रेस ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको बोल रहा है, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं, कैंसिल चेक आप डाल सकते हैं या फिर फर्स्ट पेज पासबुक का आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ अमेंडमेंट डालिए, रीज़न क्या है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक